एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको परफेक्ट ड्राफ्टिंग बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा था कि मैम आप अपनी चार्ट बुक की पिक्चर्स हमें शेयर कीजिए और हमारे को इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के बताइए, साथ में ये भी बताइए कि चार्ट्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग बिगनर्स हैं, हमें समझ नहीं आता है कि कौन सी पॉइंट को कहाँ से हमें कट करना है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती और ब्लाउज, ये जो हमारी चार्ट बुक है वो दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमें चार्ट्स को कैसे यूज़ करना है। आज की वीडियो में आप चार्ट्स को एज इट इज़ ही नोट डाउन करेंगे। आने वाली अगली वीडियोज़ में मैं सिंगल चार्ट को ड्राफ्टिंग के साथ आपको बताऊंगी कि पहला चार्ट कहाँ यूज होगा, दूसरा चार्ट कैसे यूज होगा और हमने किस तरह से कटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ट्स की। तो पहले मेरा जो चार्ट है वो है ब्रॉड नेक शोल्डर माइनस चार्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज ही नोट डाउन करते जाइए। बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इस चार्ट को हमने यूज कैसे करना है। ब्रॉड नेक हो या पैक नेक हो, ये चार्ट आपका बोट नेक में भी यूज होगा, पैक नेक में भी यूज होगा, या ऐसे नेक जो ब्रॉड होंगे उनमें हम इन चार्ट्स को यूज करेंगे। ये 1.50 है, मतलब 1.5 इंच से लेकर 2 इंच है, ठीक है। तो आप इसको यहां से सही कर लीजिएगा। रेडी शोल्डर और हमें कितना इंच माइनस करना है यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये कैसे माइनस होगा, तो मैं सिंगल चार्ट, जैसे इस चार्ट को कैसे यूज करना है इसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग करके आपको बताऊंगी कि किस साइड से ये कट होगा। तो वो आने वाली वीडियोस में मैं आपको हर एक चार्ट को क्लियर करूंगी कि कैसे हम उसको यूज करते हैं, ताकि बिगनर्स हो चाहे कोई भी पर्सन हो जिसने स्टिचिंग सीख रखी हो, उनके लिए हर चीज को जानना आसान हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। नेक राउंड चार्ट। अब नेक राउंड चार्ट क्या होता है, नेक राउंड का हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये सब हम सीखेंगे। जिसमें चेस्ट की यहाँ पे साइजेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे कॉलर राउंड लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा हुआ है आपने वैसे ही आपने नोट डाउन करते जाना है। अब कई जगह पर आपको होगा कि मैंने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं, जब मैं इनकी पर्टिकुलर ड्राफ्टिंग आपको बताती जाऊंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैंने वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं। ये 0.75 लिखा हुआ है और ये 0.50 लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट। पैक नेक शोल्डर डाउन चार्ट में ये हमारे शोल्डर्स हैं कि किसी के अगर शोल्डर इतने इंच है तो हमने उसमें शोल्डर डाउन कितने इंच करना है और कब करना है, कैसे करना है, ये सब आने वाली वीडियोस में मिलेगा। ये नेक विड्थ दी हुई है तो आपने इसको ऐसे लिखना है। यहाँ पे ये नेक विड्थ लिखा हुआ है इस तरह से। उसके बाद है डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला में ये चेस्ट दिए हुए हैं, ये आर्म होल के फॉर्मूले दिए हुए हैं। आपने यही अप्लाई करने हैं एज इट इज। जिस केस में आपकी चेस्ट आएगी आपने उसी के अकॉर्डिंगली इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना है। उसके बाद हमारा आता है पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला, जिसमें ये हमारी चेस्ट दी हुई है और ये हमारे आर्म होल के फॉर्मूले दिए हुए हैं। जिस कैटेगरी में आपकी चेस्ट आएगी उसी के सामने वाला आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे ही लिखते जाइए और उसका यूज करना मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा है रेडी शोल्डर चार्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट आपको क्लियरली दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये सारे चार्ट्स को मैंने सिंगल बना के रखा है, जहां पे आपको और क्लैरिटी से वो चार्ट समझ आएंगे। ये लूजिंग चार्ट है, ये अपर चेस्ट, फुल चेस्ट, वेस्ट, हिप इस तरह से दी हुई है। ये डीप नेक की लूजिंग है, ये पैक नेक की लूजिंग है। ये कुर्ती का दिया हुआ है। ये चार्ट में हमने ब्लाउज में हमने यूज नहीं करना है, ये कुर्ती का है। उसके बाद हम आएंगे साइड डार्ट चार्ट। साइड में हम जो डार्ट डालते हैं वो उसका चार्ट है। चाहे फिर आप ये वाला चार्ट मोस्टली जब हम कुर्ती में डार्ट डालते हैं वहां पे यूज होता है। इवन जब हम वेस्टर्न कुछ टॉप्स वगैरह बनाते हैं या वेस्टर्न स्टाइल का कुछ गारमेंट बनाते हैं या कुर्ती बनाते हैं तो उसमें ये चार्ट यूज होता है। तो ये आ गया। उसके बाद हमारा वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट, जिसमें चेस्ट के अकॉर्डिंगली हम वेस्ट का डार्ट डालेंगे और आर्म होल डार्ट डालेंगे।
देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंगली वेस्ट डार्ट और आर्म होल डार्ट, ये हमारे जो डार्ट्स हैं ये हमारे को कुर्ती में भी यूज होंगे और हमारा ये चार्ट ब्लाउज में भी यूज होगा। किस तरह से यूज होंगे वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। साथ में मैंने ये 1/2 इंच लिखा है, 1/2 इंच प्लस 1 लाइन और 0.75 ये भी मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चलेगा, आप एज इट इज ही ये चीजें लिखते जाइए। देखिए ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं क्योंकि ये अगर मैं आपको ये चीज़ नहीं बताती तो क्या होगा कि आप सिर्फ चार्ट की वीडियोस देखोगे और स्क्रीनशॉट लोगे और सिंपल इतना ही इम्प्लीमेंट कर दोगे और उसके बाद आप कहोगे कि मैम हमारी फिटिंग नहीं आ रही है। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, जिस वीडियो में मैंने आपको वेस्ट आर्म होल डार्ट लेना सिखाया होगा वहां पर ये चीज़ें भी मैंने इम्प्लीमेंट की होंगी, वो चीज़ तो आपने देखी ही नहीं होगी। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि जब हम वेस्ट या आर्म होल डार्ट लेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का भी कुछ करना है ताकि हमारी फिटिंग सही हो। तो वो आपको क्या करना है तो वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी आप इस तरह से ही नोट करते जाइए। मैंने इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया है ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लें और जब आप इसको नोट कर रहे हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि ये मैम ने क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये क्या चीज़ है तो आप इसका आंसर भी फाइंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद है हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क। ये चेस्ट के अकॉर्डिंगली है, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। आर्म होल क्रॉस मार्क क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगी। वन थिंग मोर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज कि देखिए जो अगर आप मेरे मेथड से सीख रहे हैं तो आप मेरा ही मेथड इंप्लीमेंट कीजिए एंड रिजल्ट देखिए। अगर आप किसी और का मेथड से सीख रहे हैं तो आप उन्हीं पर ही फोकस कीजिए और उन्हीं के मेथड से सीखिए, क्योंकि एक ही गारमेंट को स्टिच करने के कई तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाती हूँ कि मैंने डीप नेक का कुछ बनाया और मैंने शोल्डर ज्यादा माइनस कर दिया और उसके बाद मैंने शोल्डर ज्यादा माइनस करके अपने नेक को गिरने से बचा लिया। एक मेथड ये हो गया। किसी दूसरे का मेथड ये होगा कि वो शोल्डर से कम माइनस करेगा और ब्रॉड नेक यानी कि शोल्डर के एंड पॉइंट से कुछ एक्स्ट्रा कट कर देगा ताकि उसका शोल्डर ना गिरे। तो वो भी मेथड सही है। अब 2 पर्सन हो गए, दोनों के मेथड अलग हो गए, बट दोनों का जो रिजल्ट था वो क्या था कि शोल्डर को गिरने से बचाना, जो उन्होंने फुलफिल भी किया। तो आप क्या करते हो कि आप दोनों वीडियोस देख लेते हो और दोनों मेथड इंप्लीमेंट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इसीलिए आप एक से सीखिए, एक के मेथड फॉलो कीजिए और एक ही तरीका सीखिए। ठीक है, आप बार बार स्विच मत कीजिए कि कभी ये मेथड सीख रहे हैं कभी वो मेथड सीख रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगी। आप एक मेथड सीखिए, उसमें इतने सक्षम हो जाइए कि आपको पता चल जाए कि इस मेथड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक कहावत है ना कि गुरु एक ही बनाओगे तो ही पार लग पाओगे। अगर बार बार अपने गुरु बदलते जाओगे और 10 गुरु बनाओगे तो आप कहीं भी पार नहीं लग पाओगे। वो माइंड में कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जिसको भी, जिससे भी, जहां से भी आप सीख रहे हैं वहीं से सीखिए, उन्हीं के मेथड को फॉलो कीजिए, चाहे फिर वो मैं हूं या कोई और हो। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर कट पॉइंट्स पता चल सके। आई होप आपको मेरी वीडियो में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो समझ आया होगा। चलिए, ये आर्म होल आ गया, चेस्ट, फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। उसके बाद है हमारा स्लीव्स डाउन मार्क, चेस्ट और ये हमारे मार्क। स्लीव्स में हम कैसे डाउन करते हैं और कितना डाउन करते हैं ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच और 4 इंच भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या है ये आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। उसके बाद है ब्लाउज के चार्ट। ब्लाउज चार्ट में फर्स्ट है 4 डार्ट ब्लाउज, जो हमें मोस्ट प्रॉब्ली हम यूज करते हैं और ज्यादातर लोग पहनते हैं। तो वेस्ट डार्ट, आर्म होल, सेंटर डार्ट, साइड डार्ट और ये चेस्ट के बेसिस पर है। ये 35.75 है। ठीक है, तो ये चार्ट हमारा यूज होगा। इस तरह से हमने इस चार्ट को यूज करना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। उसके बाद आता है हमारा ब्लाउज लूजिंग चार्ट, कि ब्लाउज में हम लूजिंग किस तरह से ऐड करते हैं और कैसे ऐड करनी चाहिए। तो ये बैक पार्ट क्या है, बेल्ट क्या है, ये सब कुछ मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट है विदाउट कप चेंज। जब कप चेंज करना है, मतलब कि विदाउट कप, कि अगर आपका ब्लाउज विदाउट कप का है तो हमें क्या चेंजेस करने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है ये आने वाली वीडियो से बताऊंगी मैं, एज इट इज ही आपने नोट डाउन करना है। तो ये हमारे ब्लाउज के चार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम ये देखेंगे ब्लाउज साइज चार्ट। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो ये ब्लाउज साइज चार्ट है। इसके अकॉर्डिंगली हम जो हमारे रेंटल ब्लाउज होते हैं या जो हम एक पर्टिकुलर साइज पे 32, 34, 36 साइज पे बनाने हैं, तो इस साइजेस के अकॉर्डिंगली हम अपना ब्लाउज बनाते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज चार्ट है। ये मेरा कुछ एक्स्ट्रा रफ वर्क है जो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस करती रहती हूँ, ताकि कहीं पर जब हम बनाते हैं ना कुछ गारमेंट, तो जहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है या हमें पता चलता है कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा बॉटम वेयर का जो होता है। बॉटम वेयर में क्रॉच पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। ये सिंपल प्लाजो जब हमने बनाना है तो उसका है क्रॉच लेंथ निकालने का फॉर्मूला। हम हिप के अकॉर्डिंगली क्रॉच लेंथ में ऐड करते हैं कुछ पॉइंट्स, तो ये वो है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्रॉच विड्थ प्लाजो, क्रॉच में हमने आउटर मार्क कितना देना है, क्रॉस मार्क कैसे देना है, तो वो इसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। यहाँ से हिप देखकर एंड देन क्रॉस मार्क दिया जाएगा। अगर आपकी अलग अलग टाइप के गारमेंट्स हैं, मतलब आपका जो बॉटम वियर है, सलवार है, धोती है, अम्ब्रेला है, सिंपल प्लाजो है या पैंट है, उसमें हमने इसके अकॉर्डिंगली ही क्रॉच पॉइंट लेना होता है। तो हम किस तरह से प्लस करते हैं, इस टेबल को हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं डिफरेंट टाइप्स में जब स्टिचिंग बताऊंगी या आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी तो उसमें एक्सप्लेन करूंगी। इस तरह से हमने लेना है। अलग अलग जो हमारे गारमेंट्स हैं, बॉटम वियर हैं, उसमें क्रॉच पॉइंट का आउटसाइड मार्क कैसे लेना है हिप के अकॉर्डिंगली, तो ये हमारा चार्ट है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये अम्ब्रेला वेस्ट बेल्ट है। अम्ब्रेला वेस्ट बेल्ट का मतलब है हम किसी भी बॉटम वेयर में जब बेल्ट लगाते हैं तो स्ट्रेट लगाते हैं, बट अगर हमें थोड़ी राउंड शेप में लेनी है तो उसमें क्या चेंजेस करने होते हैं, तो वो ये चेंजेस हैं। तो क्या है, आप जस्ट अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन करके रखिए। इस तरह से हमारा जो है वेस्ट बेल्ट बनेगी। ये हमारा बॉटम वेयर का चार्ट है जो एक रेडीमेड गारमेंट्स का आता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा चार्ट होगा। अब मैं आपको रेडी शोल्डर के चार्ट देती हूँ। अब ये हमारे रेडी शोल्डर के चार्ट हैं। अगर आपका नेक वी है, अगर आप किसी भी गारमेंट पे वी नेक बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट वी नेक पर ही इंप्लीमेंट होगा और किसी पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रेडी शोल्डर्स दिए हुए हैं, ये नेक डीप दिया हुआ है और हमने ये चार्ट यूज करना है। अभी आप इसको सिर्फ नोट डाउन कीजिए। आप ये मत देखिए कि मैंने ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है, नीचे भी नंबर लिखा हुआ है, ये क्या है, कैसे यूज होगा, आप इसको भी एज इट इज ही नोट कर लीजिए। ये आ गया। हमारे रेडी शोल्डर के 7 चार्ट्स होते हैं, तो फर्स्ट ये है। सेकेंड हमारा रेडी शोल्डर अगर 0.5 से लेकर 0.75 है तो इस तरह से हमारा चार्ट आएगा। फिर हमारा 1 से 1.25 ये हमारा चार्ट आएगा। फिर रेडी शोल्डर हमारा 1.5 से 1.75, तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पे मैंने डबल बार लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे मैंने सिंगल बार ही लिखा हुआ है, तो वो क्या चीजें हैं आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। तो ये इस तरह से हमें नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये हमारा रेडी शोल्डर आएगा। देन इसके बाद अगर हमारा रेडी शोल्डर 3, 3.3.5, 3.75 तक है तो हम इसे यूज करेंगे चार्ट को। और अगर हमारा रेडी शोल्डर 4, 4.25, 4.5, 4.75 तक है तो हमने ये चार्ट यूज करना है। तो ये हमारे सारे 7 रेडी शोल्डर के चार्ट यूज हो चुके हैं। इसमें मैंने आपको सारे वो वाले चार्ट्स दे दिए हैं जो हम बॉटम वियर और ब्लाउज या कुर्ती में यूज करते हैं।
तो इन चार्ट्स को हमने यूज कैसे करना है वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। मैं सिंगल चार्ट को लेकर आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें उसको यूज करना है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड हर वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियोस को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।